यहाँ पे ये है जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल को जनरल मेथड से हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी इस टाइप से, ठीक है। और ये आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट की जो वीडियोस आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको बता रखा है इसको कैसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल टू बाई डेल एक्स टू है उसको डी टू लिखेंगे, डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई है उसे डी डी डैश लिखेंगे, और यहाँ पे जो डेल टू बाई डेल वाई टू है उसे लिखेंगे डी डैश टू या डी डैश स्क्वायर। बात समझ आई। जेड को इसमें क्या करेंगे, जेड को बाहर निकाल लेंगे और वाई साइन एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाली वीडियो 3 या 4 वीडियो पहले आप जाके देखना, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पूरा डिस्कस कर रखा है, पूरी एक एक्सरसाइज थी। लेकिन वो याद रखना जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वहां पे मैंने आपको बताया था वो होमोजीनियस के लिए था। यानी होमोजीनियस का मतलब यह है कि हर एक टर्म में डिग्री सेम थी। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, ठीक है ना। तो वो जो तरीका आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बताया था वो 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, 4 डिग्री के लिए, यानी होमोजीनियस के लिए था। उसमें हर एक टर्म में डिग्री सेम थी, तो यहाँ पे भी डिग्री सेम है, तो उसी मेथड से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो बिल्कुल सेम है, वही प्रोसेस जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का एक मेथड है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है तो इसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन को y sin x को हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें इस मेथड में याद रखना, इस मेथड का यूज कब कर सकते हो, यहाँ पे लीनियर फैक्टर होने जरूरी है। किसके, इसके लीनियर फैक्टर होने जरूरी है। लीनियर फैक्टर जैसे इसके फैक्टर करते हमने 2 फैक्टर बने, एक ये और एक ये लीनियर होने जरूरी है। लीनियर का मतलब यह है कि यहाँ पे d और d डैश की पावर 1 होनी जरूरी है। देखो d की पावर 1 और d डैश की पावर 1, d की पावर 1 d डैश की पावर 1, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे इसके वो कैसे होने जरूरी है, लीनियर फैक्टर्स होने जरूरी है। मतलब d और d डैश की जो पावर है वो क्या होनी जरूरी है, 1 होनी जरूरी है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे ये वाला लीनियर फैक्टर है, ये वाला लीनियर फैक्टर है, तो एक एक को सॉल्व करेंगे हम। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का साइन चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ y में, x में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। अब इसमें y में चेंज क्या होगा, देखो ध्यान देना, जो हमने लीनियर फैक्टर किया ना, यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर है, देखो यहाँ पे भी 2 और 3 दो नंबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले लीनियर फैक्टर को चेंज करूं, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो y माइनस 3x को यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मान लेंगे, a मान लेंगे इसको, और यहां से क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यहां से निकाल के, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, साइन x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में इस a की वैल्यू को यहां से वापस पुट कर देंगे, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे जितना कर सकते हैं। तो यहां पे हमने इस वाले लीनियर फैक्टर को सॉल्व कर दिया, अभी एक फैक्टर हमारा और बचा हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। तो लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पे क्या है, 2 है ना, 2 हमारा यहां पे है, तो y प्लस 2x को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। पहले हमने क्या माना था, a, अब की बार क्या मान लेंगे, b। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे b माइनस 2x। तो चेंज हमें करना कहां है, सिर्फ y में, x वाले टर्म में कोई चेंज नहीं करना। तो y को हम यहां क्या पुट कर देंगे, y को पुट कर देंगे यहाँ पे b माइनस 2x, ठीक है ना। यहाँ पे x वाले टर्म में कोई चेंज हमें नहीं करना, ये फैक्टर यहां से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन। इसकी कोस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पूरे फंक्शन को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया आपका, यहां पे हम b की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, यहां से ये पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा, ये निकला पर्टिकुलर इंटीग्रल। बात समझ आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये था, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने ये निकाल दिया, दोनों को ऐड करेंगे हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, z निकल जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का ये जनरल मेथड है, इसको याद रखना, समझ आ गया। देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे r s t ये नोटेशंस में पहले ही बता चुका इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया इस तरह से। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो पुराना मेथड है वही हमने यूज करके डायरेक्ट इसको लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने डायरेक्ट लिख दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, वो भी कौन से मेथड से, जनरल मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया 1/this और y cos x को हमने ऐसे लिख दिया। फिर इसके हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स कैसे होने जरूरी है, लीनियर फैक्टर्स, वहां पे d और d डैश दोनों की पावर 1 होनी जरूरी है। देखो d की पावर 1 d डैश की पावर 1, d की पावर 1 d डैश की पावर 1, इस तरह से हमने लिख लिया, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था जब हम किसी लीनियर फैक्टर का यूज करेंगे तो वहां पे चेंज सिर्फ y में करेंगे, x में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज y में होगा, cos x में कोई चेंज नहीं होगा जब हम इसका या फिर इसका यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूं तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पे 3 है ना, देखो यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर है, यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर है,
यहाँ पे अगर 3 है और इस वाले लीनियर फैक्टर का यूज करें तो y माइनस 3x को यहाँ पे a मान लेंगे हम, और y की वैल्यू क्या निकलेगी 3x प्लस ए। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3x प्लस ए पुट कर देंगे हम, cos x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब a की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा ये आ गया यहाँ तक। आ गया समझ? इस वाले लीनियर फैक्टर का यूज करेंगे अगर, तो फिर से इस y में चेंज करेंगे हम, हमें y वाले टर्म में चेंज करना है, x वाले टर्म में चेंज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे है, y प्लस 2x को हम क्या मान लेंगे, y प्लस 2x को हम b सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी b माइनस 2x, तो यहाँ पे y को हम क्या पुट कर देंगे b माइनस 2x, और बाकी जो इसमें सेम रहेगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, साइन x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके आपका ये बन जाएगा। ठीक है, b की इस वैल्यू को वापस इसमें पुट करेंगे हम, इसको फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या निकाल दिया हमने, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कंप्लीट सॉल्यूशन अगर बनाना है तो क्या करेंगे हम, z निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करेंगे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका समझ आ गया? देखो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है जनरल मेथड से। कैसे करेंगे इसको हम, पहले डेल बाई डेल एक्स को लिख देंगे डी, और डेल बाई डेल वाई को लिख देंगे डी डैश, जेड को हम बाहर निकाल लेंगे, साइन एक्स को हमने सेम लिखा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पुराने वाले मेथड से हमने निकाल दिया, ये आएगा 5 1 y माइनस एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन डी प्लस डी डैश साइन एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था यहाँ पे लीनियर फैक्टर जो बनेगा उसमें उसकी वजह से हम चेंज करेंगे y में, अगर y होगा, लेकिन y इसमें है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे और साइन एक्स को सेम लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आएगा माइनस कोस एक्स। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है, दोनों को ऐड करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इसका। समझ